Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Okay, we'll start with the prayer. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो षड्धर्म संस्थापकौ लोक नाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्कालिको वंदे रूप सनातनौ रविजो श्री गीत गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्वर सर्वे विद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका नंबर 3। तो एक बार रिपीट करते हैं हम लोग श्लोका। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् स्रतो वृत्ते तद्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं अभी आगे रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीवन में कोई भी अवसर हो हमें भक्ति करनी चाहिए और अपने गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि one has to confine on हाँ, हमें अपना जो कार्य है उसको सीमित नहीं रखना है। भगवान सर्वव्यापी है, therefore कुछ भी भगवान के परे नहीं है। यहाँ पे वो एक श्लोका यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 4। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वाणि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, मतलब मेरे से और मेरे जो अव्यक्त मूर्ति जो है मेरा, उससे ये सारा सृष्टि जो है वो व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। So he is saying by me in my unmanifested form the entire universe is pervaded. So there is no place that there is no Krishna. Krishna is there in this whole universe. That is what he is saying. And all the beings, whether it is God, demigods, demons, animals, birds, everything is within him, but he is not in them. तो आगे वो कह रहे हैं और गुरु के निर्देशन में हमें जो अपना कृष्ण के प्रति सेवा है वो अनुकूल रूप में करना चाहिए। और उदाहरण देते हैं वो प्रभुपाद जी जैसे डिक्टाफोन। हम लोग प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग डिक्टाफोन यूज करते हैं। डिक्टाफोन इज एन एक्चुअली दैट टाइम इन 1967 or 70, this used to be a very advanced thing. So many people used to ask him, why you are using dictaphone? So Prabhupada always said, we are using dictaphone in the service of Krishna. So everything has to be used in the service of Krishna. सब कुछ भगवान की सेवा में यूज करना है, चाहे वो कुछ भी हो।
और आगे कहते हैं जिस भौतिकवादी व्यक्ति ने इस मशीन का आविष्कार किया था, उन्होंने ये सोचा कि इसे बिजनेसमैन या राइटर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और अपना भौतिक चीज़ें जो है इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये डिक्टाफोन भगवान की सेवा में भी यूज हो सकता है। लेकिन हम इसे भगवान कृष्ण की सेवा में यूज कर रहे हैं और कृष्ण कॉन्शियस भगवान कृष्ण से संबंधित जो साहित्य है उसे लिख रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि of course the manufacture of dictaphone is wholly within the energy of Krishna। हाँ, तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इवन जो डिक्टाफोन का जो मैन्युफैक्चर है वो भी भगवान कृष्ण की शक्ति में ही आता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस मशीन का जो भी पार्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन हो या कुछ भी हो, वो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। तो ये सब चीजें इसी से बना है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं बस आविष्कार करने वाले ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन बना दी। तो भगवान प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये जो उसका जो दिमाग है और ये जो सामग्री है, सब कुछ भगवान कृष्ण ने ही दिया है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से मतस्थानी सर्वानी भूतानी, यानी सब कुछ जो है ये मेरी शक्ति पे ही आधारित है। ये हम लोग समझ सकते हैं जहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे शक्ति पे आधारित है। और इससे कोई भी भक्त ये समझ सकता है कि भगवान शक्ति के कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हर कोई भगवान पे ही डिपेंडेंट है और हर चीज हमें भगवान कृष्ण की सेवा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे आपने अभी बोला था ना कि सब प्राणी मनुष्य सब कृष्ण बोलते हैं कि हम मेरे अंदर है, ऐसे ही बोला था ना प्रभु आपने? या करेक्ट माता जी। हाँ, पर मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब प्रभु आपने जैसे बताया कि पर भगवान तो हमारे हृदय में बैठते हैं ना प्रभु, तो ये मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, वापिस मैं वो श्लोक निकालता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट है, मैं वो पेज खोल रहा हूँ। 1 मिनट। ओ पता नहीं क्या हो गया, जस्ट मिनट। 9.4 भगवद गीता मैं ओपन करता हूँ, 1 मिनट। भगवद गीता 9.4। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे अव्यक्त रूप में सब कुछ मेरे अंदर स्थित है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। तो ऐसा ये भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे भगवान जो है इसके लिए कह रहे हैं कि भगवान जो है भौतिक अपनी इंद्रियों से जो है वो ग्राह्य नहीं है, हम उनको नहीं समझ सकते।
इसके लिए वो कह रहे हैं कि मतलब मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वो जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है वो तो सही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ भगवान कृष्ण का जो मैसेज है वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि सभी मुझ पे स्थित है, मतलब मेरी वजह से सब हो रहा है, लेकिन उनकी वजह से मैं नहीं चल रहा हूँ। ओके माता जी, मतलब सब कुछ जो है, मतलब यहाँ है, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे इंद्र लोक हो, चाहे ब्रह्मा लोक हो ऊपर तक, या चाहे नीचे का पाताल लोक है, सब कुछ भगवान की उपस्थिति की वजह से हो रहा है। लेकिन भगवान उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक लोक में कोई एक व्यक्ति अगर कम हो जाएगा तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा, या कोई एक हवा कहीं पे कम हो जाएगा तो उनको फर्क पड़ेगा। ये सब कुछ जो भी इस सृष्टि में चल रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन इनके न होने की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट इन देम, ऐसा बोल रहे हैं वो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। एक मिनट, मेरा डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। ओके, तो आगे वो कहते हैं, रूपा गोस्वामी जी कह रहे हैं एंडीवर। एक मिनट में पहले शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो आगे कह रहे हैं जो भी प्रयास है, जो भगवान में स्थित होकर हम लोग जब बुद्धि लगाते हैं और उससे वो कार्य करते हैं, हम लोग वो जो प्रयास करते हैं उसको उत्साह कहा गया है। एंडीवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह। तो असली उत्साह जो है यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या है वो हमको रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कोई मतलब किसी को कुछ मतलब पहाड़ चढ़ना है और उसके लिए बहुत उत्साह है तो उससे भक्ति बढ़ेगी, या किसी को मतलब कुछ भी मतलब भौतिक कार्य करना है उसमें बहुत उत्साह है, मुझे पढ़ाई करना है, ये करना है, तो उस उत्साह से हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे वो जो डेफिनेशन है उत्साह का वो यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं। तो और आगे कहते हैं डिवोटीज फाइंड द करेक्ट मीन्स बाय विच एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। और भक्त जो है हमेशा कैसे हर चीज भगवान की सेवा में यूज करना है वो खोज निकालते हैं। और वहाँ पे एक श्लोक कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। यानी हर चीज जो है कृष्ण संबंधे, तो हर चीज जो है वो हमें भगवान, चाहे मतलब जैसे प्रभुपाद जी करते थे, जेट प्लेन यूज करते थे, बड़ी से बड़ी गाड़ी यूज करते थे, डिक्टाफोन, माइक्रोफोन, जो भी था, मतलब उनका मतलब हर चीज कैसे मतलब ये भगवान की सेवा में यूज हो सकता है। एक बार कहीं पे गए थे, कोई अच्छी बिल्डिंग थी, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी कैसे बिल्डिंग, बोला अगर यहाँ पे हम लोग अगर मंदिर खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हम लोग। तो मतलब प्रभुपाद जी हर चीज में यही देखते थे, इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में यूज करूँ, तो यही वो बोल रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं The execution of devotional service is not a matter of ideal meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. तो भक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं पे हिमालय में बैठ जाओ या ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं है। हमको प्रैक्टिकल एक्शन करके दिखाना है। और कैसे? स्पिरिचुअल लाइफ में, ऑन द फोरग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति में हम लोगों को कुछ एक्शन करके दिखाना है, दैट इज भक्ति। भक्ति मतलब नहीं है कि हम लोग बस एक अगरबत्ती लगा दिया और 4 घंटे एक जगह पे कहीं पे बैठ गए और ध्यान किया, पता नहीं वो क्या लड़की के बारे में सोच रहा है या पैसे के बारे में सोच रहा है, तो उसको भक्ति नहीं बोल सकते एक जगह पे बैठा है।
हाँ, जैसे वो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और भगवान को साफ सफाई कर रहा है, मंदिर साफ सफाई कर रहा है या भगवान का कीर्तन कर रहा है, तो दिस इज भक्ति, नॉट जस्ट सिटिंग आइडल। दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी saying। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। दिस एक्टिविटीज मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद पेशेंस। तो ये कह रहे हैं कि अपना हर कार्य जो है हमें धैर्य के साथ करना चाहिए, विद पेशेंस। ऐसा नहीं है कि बस भक्ति चालू कर दिया, अरे यार मेरे को 6 महीना हो गया, कुछ मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है कैंटीन में, क्या मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो छोड़ो। ऐसा नहीं है, हम लोगों को पेशेंस रखना है हम लोगों को। और आगे कहते हैं, इंडीड दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड सिंगल हैंडेडली एंड इन द बिगिनिंग देयर वाज नो रिस्पॉन्स। मतलब प्रभुपाद जी अपना एग्जांपल दे रहे हैं कि जब उन्होंने चालू किया था तब प्रभुपाद जी अकेले ही थे, कोई नहीं था। यहाँ से भी उन्होंने अपने कई गुरु भाई थे, उनसे मदद मांगी कि आप मुझे थोड़ा सा धन दो, कुछ पैसा दो मुझे, ताकि मैं भगवान का प्रचार, गुरु महाराज का आज्ञा है कि मुझे भाई पाश्चात्य देश में जाके मुझे प्रचार करना है मुझे, तो आप लोग कुछ मेरी सहायता करो। तो वहाँ पे भी किसी ने सहायता नहीं किया। फिर जब उन्होंने बोला कि मुझे पाश्चात्य देश जाना है, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो एक बहुत सा उन्होंने प्रयास किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली उन्होंने एक सिंधिया शिपिंग जो है, सुमति मुरारजी नाम की एक जो उसकी जो मालकिन थी, वो पहले बहुत बार वहाँ पे गए, उससे सेक्रेटरी से मिले, अरे मुझे अमेरिका जाना है, आप मुझे वहाँ भेजो, मुझे प्रचार करना है पाश्चात्य देश में। तो पहले तो उनको कई बार ऐसे ही टाल देते थे, अरे बोला आप इतने, तभी प्रभुपाद जी इतने, उनकी उम्र थी उनकी, बोला आप इतने उम्र में कैसे जाओगे वहाँ पे, कितना ठंड होता है वहाँ पे कोई पहचान है आपका? बोला कोई नहीं। तो कहाँ पे रहोगे? बोले पता नहीं। पैसे हैं आपके पास? बोले नहीं। तो फिर उन्होंने कई बार उनको टाल दिया, बोला नहीं। फिर सुमति जो मुरारजी जो सिंधिया कंपनी की मालकिन थी, उनसे मिले, तो भी मतलब मैंने उसका वीडियो देखा था, तो गुजराती लेडी थी, तो वो लिटरली बोलता, अरे बुड्ढा तुम मरीज जैसे, मतलब अरे तुम मत जाओ उधर, वहाँ पे मतलब मर जाओगे वहाँ पे। तो मतलब उनको मतलब बोला नहीं आप नहीं जा सकते, मतलब इतना, मतलब एक वो भी ओल्ड लेडी थी, तो वो मतलब एकदम ऐसी फ्रेंडली उनसे बात कर रही थी, नहीं नहीं आप मत जाओ, मैं आपको नहीं भेज सकती करके। तो लेकिन प्रभुपाद जी का डिटर्मिनेशन था, नहीं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, बार बार। और तब फिर फाइनली फिर वो हार गई, बोला अच्छा ठीक है, ओके मैं आपको टिकट देती हूँ, आप जाओ करके। तो ये जो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मतलब वो गए, और जाते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ट्रंक था और उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे उनके पास। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, $40 था या 40 रुपीज था, बस उतना ही अमाउंट था, मेरे को याद है 40। और उनके पास एक ट्रंक भर के जो था, उन्होंने जो फर्स्ट कैंटो जस्ट लिखा था जस्ट, और भगवत गीता, ये सब मतलब वो लेके वो गए। और जब वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी जो किसी तरह जो एक फैमिली थी, सैम अग्रवाल, शैली अग्रवाल, उनके पास जाके रहे, और उन्होंने उनको भी मतलब धीरे धीरे प्रचार किया। फिर एक्चुअली स्टार्ट हुआ ये जब प्रभुपाद जी वो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क पे जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे बैठ के, कोई भी नहीं था, सब हिप्पी लोग थे आसपास में, कोई मतलब किसी के कपड़े ठीक नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, सब कोई नशा कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। तो प्रभुपाद जी बस भगवान का नाम लिया कि हे गुरु महाराज, मैं आपके आदेश से यहाँ पे प्रचार करने के लिए आया हूँ, बस आप मेरी मदद करो। और बैठ के उन्होंने कीर्तन शुरू किया वहाँ पे। तो धीरे धीरे इतने लोग आकर्षित हो गए, वहाँ पे सब जमा हो गए प्रभुपाद जी के पास, और उनका कीर्तन उनको इतना अच्छा लगा, सब आकर्षित हो गए। और धीरे धीरे फिर उन्हें प्रभुपाद जी ने बोला मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप यहाँ पे आया करो। और ऐसा करते 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 उन्हें सिंगल हैंडेडली, प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने अकेले ये स्टार्ट किया था, और काफी उनको मेहनत लगा उसमें, इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो इसी के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं
और स्टार्ट में उनको बहुत दिक्कत हुआ, मतलब उनको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई कीर्तन करना है तो ऐसा नहीं कि अरे मतलब आज तो मंदिर में जाते हैं तो अरे प्रभु आपका कीर्तन का सेवा है, आप हारमोनियम बजाओ, आप मृदंग बजाओ, आप करतल बजाओ। एक प्रभु को बोल दिया आपको फ्लावर सजाना है मंदिर का डेटीज को, एक को बोल दिया आप किचन में काम करो, एक को बोल दिया आप पुजारी हो आप पूजा करो। तो इतना बड़ा मतलब जो पसारा था, जो मतलब आज इतने मतलब एक टेम्पल के पीछे कम से कम 300-400 भक्त लोग जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। कोई फंड रेजिंग के लिए है, बाहर जाके वो फूड फॉर लाइफ के लिए पैसा हम जमा करते हैं भगवान के लिए, कोई मंदिर के लिए पैसा जमा करते हैं। तो दिस वाज ऑल डन बाय प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली, कोई भी नहीं था उनके पास एंड उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला स्टार्ट में, बट ही वॉज पेशेंट। ऐसा नहीं अरे कुछ नहीं हो रहा, इनिशियल ऑलमोस्ट 1 साल तक वहाँ पे कुछ भी नहीं, 1965 से 1966 मतलब कुछ भी नहीं हुआ 1 साल। बट ऐसा नहीं, प्रभुपाद वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, नहीं मुझे आदेश मिला है, मुझे करना है तो आई हैव टू डू इट, एंड ही वॉज एकदम डिटरमिन्ड एंड स्टेड। एंड देन वी सॉ कि कैसे जो है इस्कॉन स्टार्टेड स्प्रेडिंग लाइक ए फायर। और आज भी जो है देयर आर सो मेनी इस्कॉन सेंटर एंड प्रभुपाद जी का इतना सारा बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनका टेम्पल हर जगह पे है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बट फॉर ऑल दिस थिंग व्हाट इज द मेन थिंग, उनका धैर्य। अगर धैर्य नहीं होता तो इतना बड़ा काम जो है प्रभुपाद नहीं करते, और वही यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि पेशेंस इज रिक्वायर्ड। एंड हम लोगों को भी ऐसे ही मतलब सीखना चाहिए प्रभुपाद जी से कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है यार, अरे यार ये काम सही नहीं हो रहा है, अरे इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, जब से माला शुरू किया है मेरा तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, पहले तो अच्छा था, मैं अभी कैंपिंग करने से शुरू किया है तो इतना प्रॉब्लम हो गया। नो, दिस इज ऑल कर्मा, और भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं तो जस्ट हम लोग को धैर्य रखना है बस, और कुछ नहीं। फिर आगे कहते हैं वन शुड नॉट बी इम्पेशेंट इन डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। कभी भी हमको मतलब धैर्य खोना नहीं है, हम लोगों को, हम लोग को पकड़ के रखना है और अपना भक्ति करते रहना है। और जो हमको हमारे गुरु महाराज ने, हमें अपने गुरु ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करते रहना चाहिए धैर्य के साथ में। बस ये सोचना है कि मुझे अपने गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा की शरण लेके मुझे ये काम करते रहना है। फिर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, हमेशा वो बोलते हैं कि जैसे अगर कोई नई लड़की है तो वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि a newly married girl naturally expects offspring from her husband। तो कोई भी जो नई लड़की होती है वो चाहती है कि उसको भी जल्दी से एक कोई संतान हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आज शादी होगा तो कल संतान हो जाएगा, उसके लिए भी उसको पेशेंस रखना पड़ता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स उसका शादी हुआ है तो वो मतलब संतान भी होगा, लेकिन उसे मतलब अपने पति के शरण में रहना पड़ेगा, और ये कॉन्फिडेंट मतलब उसको एक ये भरोसा होना चाहिए कि धीरे धीरे संतान भी जो है अपने टाइम के हिसाब से हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं सिमिलरली इन डिवोशनल सर्विस सरेंडर मीन्स दैट वन हैज टू बिकम कॉन्फिडेंट। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भक्ति मतलब सरेंडर मतलब हमें पूरा जो भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मतलब ये काम होगा। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये जो सोच है हमेशा एक भक्त का रहता है, तो हमेशा ये सोचता है कि हाँ भगवान मेरी रक्षा करेंगे और जरूर मेरी सहायता करेंगे, मेरा कभी जैसे भगवद गीता में बोलते हैं न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस हम लोग को रखना है और इसी को कहेंगे हमारा भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हाँ
मतलब मैं सोचती हूँ कि अभी वो हम लोग जो पैसे भी मतलब प्रभुपाद जी लेके गए थे वो भी उनको काम मतलब यूज नहीं हुआ होगा और उन्होंने बस सोच लिया कि मुझे को हैप्पी का बनाना है इसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ओके, और कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं फिर यहाँ पे। यस तानिका माता। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे पूछना है कि जैसे हम कोई नया भक्ति में शुरुआत करता है तो मतलब जैसे कि मतलब उसको कोई ऐसा आपने जैसे बोला परेशान नहीं होना है, हमें कंटिन्यूसली करना है भक्ति। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे कि वो भक्ति कर रहा है तो वो मतलब जबरदस्ती से करे क्या भगवान? मतलब भगवान को जो भक्ति है वो जबरदस्ती से करे क्या? उसको मतलब ऐसा मन से नहीं है तो वो क्या करे प्रभु? मुझे वो पूछना है। तो वो तो भक्ति काउंटिंग नहीं होगा ना, जैसे आपने बताया ना प्रभु अभी। हरे कृष्णा। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा माता जी मुझे। प्रभु जैसे कि आपने बताया कि कोई नया भक्ति में आता है, उत्साह के साथ आता है, तो उसको कोई जैसे भक्ति किया उसको फल नहीं मिल रहा है, चैंटिंग कर रहा है, फिर भी उनके घर में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे कि वो सोचता है कि जब से मैंने भक्ति किया है तो मेरे घर में तो इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो वो जो भक्ति है तो वो जो मतलब कंटिन्यूसली वो करेगा नहीं करेगा डिपेंड उनको जैसे कि मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिले उस हिसाब से रहता है ना प्रभु। तो उसको निगेटिव हो जाता है ना, जैसे कि भक्ति में उसको प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने के बाद भी तो वो आदमी को जबरदस्ती से भक्ति करता है, चैंटिंग करता है, कुछ भी मतलब मेरे गुरु बोल रहे हैं तो मुझे करता हूँ करके, मैं एक बार देखता हूँ करके, तो ये भक्ति भी काउंटिंग होती है क्या प्रभु? ये पूछना है। हरे कृष्णा। यस माता जी, हम लोग को मतलब करते रहना क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जैसे देखो अभी हम लोग बोले कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो रास्ता एक ही है मेरे पास। यहाँ से मैं घर से बाहर निकलूँ, नीचे उतरूँ, टैक्सी पकड़ूँ, एयरपोर्ट जाऊँ, एयरपोर्ट मतलब टिकट निकालो और वहाँ से फिर दिल्ली एयरपोर्ट उतरो। तो ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे लंदन जाना पड़ेगा, वहाँ से कोई दूसरा फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा या तो वैसे ही भक्ति में भी मार्ग एक ही है हम लोगों को। तो अगर हमें दिक्कत आ रहा है तो उस पथ पे चलते रहना है हम लोग को। अभी ऐसा बोलते ना कि रास्ता में कांटे हैं तो चलना छोड़ देंगे तो हम लोग रुक जाएंगे ना वहाँ पे, वो डेस्टिनेशन पहुँचेंगे नहीं हम लोग। अगर मुझे कहीं पे जाना है, अगर हमको ऑफिस जाना है तो रास्ते में अगर कोई जैसे बॉम्बे के लोग, स्पेशली मैं बोलता हूँ बॉम्बे के लोग, चाहे ट्रेन में बॉम्ब फटे या किधर पे राइट हो जाए या बस बंद हो जाए, वो ऑफिस बराबर टाइम पे पहुँच जाते हैं अपना। क्यों? क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन है। तो वैसे ही डिटर्मिनेशन जो है ये हम लोग को भक्ति में भी रखना है हम लोगों को। चाहे जो भी हो जाए मुझे इस मार्ग पे चलते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। आई शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग। और मेन चीज़ जैसे हम लोग ये वाले पैराग्राफ में देख रहे हैं हम लोग कि पेशेंस, जैसे प्रभुपाद उन्होंने 1 साल तक पूरा, हम लोग तो 2 दिन 3 दिन महीना 6 महीने में हम लोग परेशान हो जाते हैं। प्रभुपाद साल भर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी का धैर्य था, नहीं मेरे गुरु का मुझे इंस्ट्रक्शन है तो मुझे करना ही है वो डिटर्मिनेशन और वो पेशेंस। जैसे प्रभुपाद जी वो नई लड़की का एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर शादी हुआ है तो बच्चा भी होगा। वो इमीडिएटली नहीं बोल सकते अरे कल तो अपना शादी हुआ अभी बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है नॉट, हस्बैंड आर्ग्यू नहीं कर सकती। तो दैट इज विल हैपन बट इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो हर किसी का अपना अपना टाइम है। वो कोई भक्ति में बहुत जल्दी पकड़ लेता है, किसी को 10 साल लग जाता है, किसी को 20 साल लग जाता है, किसी को 4 जन्म लग जाता है, लेकिन रास्ता वही है भक्ति, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो वो नहीं छोड़ना है। अगर वो छोड़ दिया तो बस हो गया। फिर हम लोग
भगवान कृष्ण के पास जाने के बजाय हम लोग नरक की ओर पहुंच जाएंगे हम लोग। जैसे वो है ना, वो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो पक्का फिर हम लोग फिर माया की सेवा करेंगे, और माया की सेवा करेंगे तो पक्का फिर नरक ही अपना एक रास्ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। थैंक यू माता जी। सूरत माता, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं प्रभु, वेरी क्लियर, मतलब पेशेंस मतलब आपने जैसे समझाया, एवरीथिंग अपने धीरे धीरे होगा। जितना हम लोग भक्ति में रहेंगे, जितना हम शुद्ध होते जाएंगे, तब ये हमारी भक्ति बढ़ेगी। ओवरनाइट कुछ भी नहीं ओवरनाइट कुछ नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू सूरत माता। तो 9:40 हो रहे, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और कल देखते हैं। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत की जय। श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय।